एक्सरसाइज देखते हैं 6। एक्सरसाइज 6 में आपका है बिहारी के दोहे। इसके लेखक हैं खुद बिहारी। तो बिहारी के दोहे को ही, जैसे कबीर के दोहे के लेखक कबीर न होंगे, तो न्यूटन के गति का नियम होगा तो उसका न्यूटन ने खोज किया होगा कि दूसरा कोई आएगा खोज करने और नाम रख दिया न्यूटन के, ऐसा थोड़े ना होता होगा। सरय मतलब होता है निकालना या बनना। वृथा बेकार, वृथा मतलब होता है व्यर्थ बेकार। राचय प्रसन्न, नीर पानी या जल, तेतो मन उतना, कुमति खराब बुद्धि, बिनु बिना या रहित, दीर्घ सांस माने होता है लंबी सांस, कांचय माने कच्चा, सांचय माने सच्चा, नर माने मनुष्य, जेतो माने जितना, धंध रोजगार या काम, गुण गुणन गुण, कनक सोना या धतूरा, साई ही स्वामी को। लिख लीजिए। कबूली स्वीकार करना, लाल कृष्ण, लुकाई माने छिपाकर, नटी जाई मुकर जाना, सुधि कीजिए स्मरण किया जाता है, सुधि माने चेतना, ध्यान भी हो जाएगा इसका। जाही माने जाती रहती है, सुमति माने अच्छी बुद्धि, बतरस लालच बातचीत करने के आनंद के लोभ से, लाल कृष्ण, सो है शपथ। लिख लीजिए। नेक्स्ट, उन दोहों को लिखिए जिसमें निम्न बातें कही गई हैं। क्या बातें कही गई हैं? बाह्य आडंबर व्यर्थ है। बाह्य आडंबर तुरंत बताएं अभी। वही तो हुआ, जप माला छापे तिलक, अकरै न एको कामू, सरै न एको कामू, अमन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। नम्रता का पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। नर की अरु नल नीर की गति एक जोए, अजे तो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो होए। ये इसमें लिखा हुआ है। बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता, तो लिखा हुआ है ना, बड़ा न हो जाए गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहने गढ़ियो न जाए। मतलब इसमें लिखा गया है कि आप बिना गुण के बड़ा नहीं होइएगा। सुख दुख में समान रूप से स्वीकार करनी चाहिए। तो वही कह रहा है कि दीर्घ सांस न लेहु दुख है, सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों कर तू है, दई दई सुई कबूल। तो ये लिखा हुआ ऐसा कुछ, हर चीज का अर्थ ये इसमें, इसी का अर्थ ये वाला है, इसका अर्थ ये वाला है। तो ये सब इस बात लिखा हुआ है, लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है? तो दुर्जन मतलब बेकार बुद्धि वालों के साथ रहिएगा तो आपको, अब जैसे खैनी बीड़ी खाने वाला के साथ रहिएगा तो आपको लास्ट में खैनी बीड़ी ही खाना सिखाएगा, सिखाएगा ना। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। जैसा संगति रहता है वैसा ही संगत वो आप पाइएगा। तो दुर्जन की संगति पाकर या सत्संगी के अभाव में मनुष्य की अच्छी बुद्धि भी नहीं मिल सकती है। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि हींग में कपूर को डाल देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती है। हींग हींगे जैसा महकेगा, हींग हींगे जैसा महकेगा, वो अच्छा नहीं महक सकता है। चलिए लिख लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नर की अरु डॉट डॉट ऊंचे हो। आप किताब होता पढ़िएगा ना तो इसमें डायरेक्ट ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है डायरेक्ट। ये सब उसका, जैसे कि ये वाला यहाँ हथनी दे दिया ऊंचे हो, तो बाकी पूरा हम लोगों को ये लिख लेना है ताकि ये कंप्लीट हो जाए। कह रहे ना रिक्त स्थानों के पूर्ति, जब माला छापे तिलक। अगर आपको दोहा याद रहेगा तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर तुरंत लिखिएगा आप, क्योंकि आप पकड़ लीजिए क्या हाई वाला लिखे के बाद चल लिख देते हैं 2 लाइन में। बड़े ना हो जाए गुणन बिना बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहने गढ़े हो न जाए। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, बस किताब में से देख के पूर्ति कर लेना है। दीर्घ सांस न लेहूं दुखा, दू साई न भूल न कबूल। तो ये सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों कर तू है तू, दई दई सु कबूली।
तो ये लिख लीजिए अब। नेक्स्ट, गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? तो कृष्ण जब देखो अपनी मुरली की तान द्वारा मधुर धुन छोड़ते रहते थे, वे गोपियों की अदाओं की तरफ ध्यान नहीं देते थे, इसकी अपेक्षा के कारण मुरली को मानती थी। इसीलिए गोपियों ने कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने के कारण कृष्ण की मुरली छिपा ली। गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छिपाई? क्योंकि वो हमेशा मुरली बजाते रहते थे, वो उनको नहीं देखते थे, तो इसलिए मुरली छुपा दी कि जाओ अब का बजीब। चलो लिख लो। अगला, पर्यवाची शब्द लिखिए। पर्यवाची शब्द लिखना है इसका। भाव, भाव का पर्यवाची शब्द क्या होगा? सागर। नर, मनुष्य ना, मनुष्य। बाधा, विघ्न या कठिनाई। तन, शरीर। नीर, पानी। कनक, सोना। चलो लिख लो। अगला देखते हैं, निम्न शब्दों का आधुनिक खड़ी बोली रूप लिखिए। अरु, अरु माने क्या होता है? और। जेतो, जैसे। तेतो माने वैसे होगा, वैसे। हरो, दूर करना, दूर करना। गुणन, गुण। बीनु, बीना। चलिए लिख लीजिए। इस तरह से ये पाठ भी खत्म हो गया।